परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें Q नॉट इक्वल टू Q कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर Q जीरो होगा तो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। 2/5 यह परिमेय संख्या है। -3/2 यह भी परिमेय संख्या है। 3 भी परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? अगर इसके नीचे हर अगर 1 कर दें तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या, अब संख्याएं जो हैं वह पूर्ण हो चुकी हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इंफिनिटी यानी अनंत तक। धनात्मक क्या होता है? कोई भी संख्या हो उसके आगे प्लस छिपा होता है। जैसे 1, 2, 3, 4 2, 5, 3 कुछ भी इसके आगे प्लस छिपा होता है। जैसे 1 के आगे प्लस छिपा है, सभी लोग जानते हैं। ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4 कोई भी संख्या है, जैसे 3, 4, 2 इंफिनिटी तक, अनंत तक। अब पूरी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं वह होती है हमारी पूर्ण संख्या। जैसे 0 के आगे जो हमारी संख्याएं थी वह तो पूर्ण संख्या हम कहते थे। अब इसके इधर यानी पीछे की जो संख्याएं होंगी उसे हम पूर्णांक कहेंगे। जैसे इसके आगे +1, +2, +3 इंफिनिटी तक। अब इसके इधर भी संख्याएं होती हैं, -1, -2, -3 इंफिनिटी। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्मों के बारे में। जैसे योग करना, घटाना, गुणा करना, विभाजन करना, इन चारों के आधार पे यह लगेगा। अब सबसे पहले गुणधर्म सममिति। अब इसको योग करना, जोड़ना। एक उदाहरण लेते हैं, 3 + 2 बराबर कितने होते हैं? 5। दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर क्या उसका आंसर प्राकृतिक संख्याओं में आता है? तो हाँ, प्राकृतिक संख्याओं में आता है। ऐसे ही दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर इसका भी आंसर परिमेय संख्या में आएगा। चलिए लेते हैं उदाहरण, 2/3 प्लस 3/3 बराबर 3, 2, 5 और 3 का 3 हो गया। तो यह परिमेय संख्या हो गई हमारी। अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं घटाना। अब ऐसे
दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाने पर उसका आंसर प्राकृतिक संख्या में आएगा। तो फिर ऐसे बटे में लेकर के करेंगे तब भी आएगा। तो हमारा जो समृद्ध गुणधर्म है घटाना पर भी लागू होता है और जोड़ पर भी। अब गुणा में ले लेते हैं 2/3 गुणे 2/2, 2 दूना 4 हो जाएगा बटा 3 दूना के 6। तो हाँ, दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर उसका आंसर परिमेय संख्या में आया। तो इसमें भी लागू हो जाएगा समृद्ध का नियम। अब विभाजन, इसका भी देख लेते हैं। 3/2 और 0 भी हमारा परिमेय संख्या है ना। तो 0 से अगर किसी अंक में हम गुणा करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। तो अगर 0 रहेगा तो परिमेय संख्या पे विभाजन वाला नियम नहीं लगेगा। तो अगर हम ले लें 2/2 तो हो जाएगा 3/2 भाग गुणा बदलेगा गुणा 2/2, 3 दूना के 6 और 2/2। तो हाँ, विभाजन में भी परिमेय संख्या का लगेगा। तो इसमें भी इसके आधार पर भी लगेगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक। अब बात करते हैं परिमेय संख्या के दूसरे गुणधर्म के बारे में। इसमें भी वही नियम लगता है, योग, घटाना, गुणा, विभाजन। ऐसे कुछ संख्या लिखते हैं a + b = b + a। जैसे कोई भी दो संख्या हो उसको किसी भी क्रम में जोड़े आंसर वही आएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं। 2 + 3 = 3 + 2, 3 2 5 हो जाएगा बराबर 3 2 5। तो बराबर ही है। अब ऐसे इसको भिन्न में ले लेते हैं परिमेय संख्या के रूप में। 3/2 प्लस 2/2 बराबर 2/2 प्लस 3/2, 3 2 5, 5/2 बराबर 3 2 5, 5/2। इसमें भी बराबर आया। इसलिए क्रम विनिमयता के नियम से जोड़ने पर आंसर बराबर आता है। अब ऐसे ही घटना में ले लेते हैं। 5 - 4 बराबर 4 - 5, 5 में से 4 जाएगा आ जाएगा 1 बराबर 4 में से 5 जाएगा आएगा -1। तो माइनस में क्रम विनिमयता का नियम नहीं। अब ऐसे ही गुणा का देख लेते हैं। 2 × 5 बराबर 5 × 2, 5 दूना के 10 बराबर 5 दूना के 10। इसमें क्रम विनिमयता का नियम लगता है। अब विभाजन का देख लेते हैं। अब इसी को परिमेय संख्या के रूप में भी देख लेते हैं। 2/3 गुणे 2/2 बराबर 2/2 गुणे 2/3, 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6 बराबर 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6। तो बराबर आया। अब देखते हैं विभाजन। 2/3 भागे 3/2 बराबर 3/2 भागे 2/3। अब इसके लिए हम करेंगे 2/3 भाग को हम गुणा करेंगे तो हर हमारा अंश हो जाता है और अंश हमारा हर। तो हो जाएगा गुणे 2/3 बराबर 3/2। ये भी फिर बदलेगा भाग गुणा तो हो जाएगा 3/2। 2 दूना के 4 और 3 3 के 9 बराबर
विभाजन का नियम नहीं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक।